हाय दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे एफडी एंड आरडी पे कि इनमें से सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन देता है और सबसे अच्छा कौन है, सबसे सेफ कौन है। जब बात आता है निवेश की, तो सबसे पहले हमारे जहन में ये आता है कि निवेश हम कहाँ करें। वैसे घर के बड़े बुजुर्ग भी हमें सलाह देते हैं कि एफडी या आरडी कर लो, ये सबसे सेफ है और यहाँ पे अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा। और आज भी सबसे ज़्यादा एफडी की जाती है, चाहे वो बैंक से हो या पोस्ट ऑफिस से हो, क्योंकि यह एक पुराना इन्वेस्टमेंट प्लान है। इस पे लोगों का भरोसा भी है बहुत ज़्यादा, और विश्वास भी है। लेकिन एक कंफ्यूजन ये बना रहता है कि एफडी और आरडी में सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन देता है, सबसे ज़्यादा ब्याज कौन सा देता है, एफडी या आरडी। लोग इसे इमरजेंसी फंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतने समय बीतने के बाद भी लोगों को ये नहीं पता चलता कि इसमें ज़्यादा ब्याज कौन देता है। तो आइए हम इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एफडी एंड आरडी में आपको अच्छा रिटर्न कौन देता है। तो आप वीडियो में बने रहें और हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है हम सबका फेवरेट, एफडी, मतलब फिक्स डिपॉजिट। इसका मतलब ये होता है कि एक बार में ही आप मोटा पैसा डाल सकते हैं एफडी में। जैसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5, 10 लाख, आपके पास जितना आप समर्थ हैं उतना पैसा एक बार इसमें डाल करके आप एफडी में छोड़ सकते हैं। जो कि आप इसको बैंक से भी कर सकते हैं, चाहे सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, या पोस्ट ऑफिस से भी इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है। जब बात आती है एफडी की, तो ये सबसे पहले आपको पता होता है कि एफडी में मुझे इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। वो निवेश से पहले पता चल जाता है, मतलब आपको उतना ब्याज मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए, न कम होगा न ज़्यादा होगा, वो फिक्स ही रहेगा। इसीलिए तो इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। लोग कहते हैं इसको कितने साल के लिए निवेश करें। इसको पीरियड आप फ्लेक्सिबल चूज कर सकते हैं आप। इसमें 7 दिन से लेके 10 साल तक आप जमा कर सकते हैं। मतलब 7 दिन से लेके 10 साल तक आप एफडी कर सकते हैं। इसमें निवेश करने से पहले आपको अपना गोल फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे कितने साल तक इसमें रखना है। 6 महीना, 1 साल, 2 साल या 10 साल के लिए। तब आपको एक अच्छा कंपाउंडिंग जुड़कर ब्याज मिलेगा। आज जो एवरेज रिटर्न चल रहा है 6 से 7% के बीच में। हर बैंक का अलग अलग होता है, इन्हीं के बीच में हर बैंक देते हैं। जो सालाना सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से ज़्यादा ही इंटरेस्ट आपको एफडी में मिलता है। सेविंग अकाउंट में क्या मिलता है, 2 से 3% का ही मिलता है। इसमें 6 से 7% के बीच में आपको मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं आरडी की। आरडी क्या है? आरडी एक रिकरिंग डिपॉजिट है। इसमें आप थोड़े थोड़े पैसे किस्त में आप जमा करते हैं। जब आपके पास पैसा ज़्यादा ना हो एक साथ निवेश करने के लिए, तो आप महीने में थोड़ी थोड़ी अपनी बचत करके 1,000, 500, 2,000 करके आप निवेश करते हैं, उसको हम आरडी बोलते हैं। इसमें हर महीने में एक फिक्स किस्त आप जमा करते हैं। मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपये का निवेश हर महीने में किस्त से शुरू कर दिया, तो वो किस्त आपके खाते से 1,000 रुपया ऑटो डेबिट होकर के
आरडी में जमा हो जाएगा। और इसका जो टाइम पीरियड होता है 6 महीने से 10 साल तक इसका भी होता है। तो आप इसमें भी अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 10 साल तक। और इंटरेस्ट इसका जो होता है वो लगभग एफडी के बराबर ही होता है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। अब इसमें एक होता है प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी। ये क्या होता है? अगर आपको इमरजेंसी में अपनी एफडी को तोड़नी पड़े तो आपका पैसा पूरा मिल जाएगा, लेकिन जो उस पैसे पे ब्याज जुड़ा होगा उस पे बैंक पेनल्टी लगाएगा। क्या? पेनल्टी लगाएगा। और उसके बाद भी ब्याज भी कम हो जाएगा और बैंक तो पेनल्टी आपसे ले ही रहा है। तो आइए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए कि आपने 4 लाख रुपए एक साथ निवेश किए, 1 साल के लिए 7% की ब्याज की दर से, लेकिन किसी कारणवश आपने बीच में 6 महीने के अंदर ही अपने एफडी को तोड़ दी। लेकिन बैंक को तो पता था कि आपने जो एफडी किए हों कितने साल के लिए, 1 साल के लिए किए, लेकिन आपने तोड़ दिए 6 महीने के अंदर ही, कुछ इमरजेंसी आ गया तो अब क्या होगा कि जो आपका पैसा जितना भी आप निवेश किए होंगे वो पैसा आपको पूरा मिलेगा। उस पैसे पे जो ब्याज लगा होगा उस ब्याज पे आपको बैंक पेनल्टी लगा के काट लेगा। वो पेनल्टी आपके पैसे पे नहीं, ब्याज पे लगता है। इसमें अलग अलग टेन्योर के लिए अलग अलग इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। यही इसमें सबसे बड़ा गेम है। 6 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट अलग मिलेगा, 1 साल के लिए अलग मिलेगा, 2 साल के लिए अलग मिलेगा, 5 साल के लिए अलग मिलेगा और 10 साल के लिए आपको इंटरेस्ट अलग मिलेगा। आरडी क्या होता है? हर महीने में जो आप किस्त जमा करते हैं उस किस्त में अगर किसी कारणवश से अगर एक भी किस्त मिस हो जाती है तो बैंक उस पर भी पेनल्टी लगाता है या उसको बीच में ही बंद करते हैं आरडी को, तो इस पे भी पेनल्टी लगता है। और हर किस्त का हिसाब लगाकर एक कॉमन आपको ब्याज मिल जाएगा। मतलब आरडी और एफडी में दोनों में पेनल्टी लगता ही और वो सेम ही है। इसलिए ये दोनों ऑप्शन एफडी एंड आरडी दोनों डिसिप्लिन मांगते हैं। एफडी एंड आरडी कहाँ करें? तो इसको आप अपने बैंक में भी कर सकते हैं, जिस बैंक में आपका खाता है। इसको प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी कर सकते हैं, सरकारी बैंक में भी कर सकते हैं, या फिर इसको पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में इसको टाइम डिपॉजिट भी कर लें। जब आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं 5 साल वाली एफडी में तो आप ईटीसी के तहत इसमें ब्याज में टैक्स छूट मिलता है। मतलब जो आप ब्याज कमाएंगे उसके ऊपर ईटीसी के तहत आपको छूट मिलेगा। लेकिन 5 साल आपकी एफडी कंप्लीट उसी में होनी चाहिए, उससे कम की होगी या पहले निकालेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एफडी हो या आरडी, इसमें से सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन देता है? तो चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए मान लीजिए हमने 4 लाख रुपये एफडी में निवेश किए 5 साल के लिए 7% की दर से। तो हमें निवेश कितने किए? 4 लाख रुपये। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए और 7% की दर से। यानी ये कंपाउंडिंग 5,65,900 ये टोटल बनेगा। जबकि इसमें ब्याज जो जुड़ा है 1,65,900 इसका ब्याज बना हुआ 5 साल का। अब हम बात कर रहे थे आरडी की। मान लीजिए अपने आरडी में 2,000 रुपये हर महीने निवेश कर रहे हैं 5 साल के लिए, इसमें भी 7% की दर से आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप इसमें जो निवेश करेंगे वो 5 साल में 1,20,000 निवेश करेंगे। और इसमें जो आपको ब्याज जुड़ के जो मिलेगा
वो 23,871 मिलेगा 5 साल का। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 1,43,871 रुपये। अब आप कहेंगे कि एफ डी एंड आर डी में इतना अंतर क्यों है? तो एफ डी में आपने 4 लाख रुपये एक साथ जमा किए। क्या? एक साथ जमा किए तो वो पूरे 5 साल ब्याज कमाता रहा। और आरडी में आप एक किस्त के माध्यम से पैसा हर महीने देते गए, तो हर किस्त को इतना समय नहीं मिला कमाने के लिए, इसलिए एफडी ज्यादा रिटर्न देता है आरडी के मुकाबले। इसलिए लोग ज्यादा एफडी देखे होंगे, एफडी में निवेश ज्यादा करते हैं। एफडी एंड आरडी दोनों इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं। इसके अलावा आप एफडी को एनबीएफसी में भी कर सकते हैं या कॉर्पोरेट बैंक में भी कर सकते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसमें रिस्क रहता है, इसमें आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, लेकिन इसमें रिस्क रहता है क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।